EMRS का आपका एग्जाम हो चुका है। अब बात है उसकी एक अनुमानित कट ऑफ को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। अनुमानित कट ऑफ का मतलब है कि कितना टोटल इसका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो तो आपको टीयर 2 के बेस पर होगा, ये बात तो आपको क्लियर है। लेकिन टीयर 1 में अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले टीजीटी का डेटा निकाला है, तो टीजीटी में मैथ्स की 381 पोस्ट थी, टीजीटी में इंग्लिश की 395 पोस्ट थी, सोशल साइंस की पोस्ट 392 थी, टीजीटी साइंस की 408 पोस्ट थी, टीजीटी हिंदी की 424 पोस्ट थी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 550 पोस्ट थी। टोटल अगर आप देखोगे तो 2550 पोस्ट थी। और उसमें अगर आप देखोगे स्टूडेंट फॉर टीयर 2, पहले ही कहा गया था कि कम से कम 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो लगभग 25,500 अगर एक अनुमानित मान के चलें कितने विद्यार्थी आपके पास होंगे। तो अगर उनमें से अगर मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं बात करूं, तो जैसे जनरल के लिए अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि आपको पता है कि केवल एक क्वालिफाइंग है, एक कट ऑफ बेस जाएगा, उसके बाद आपको टीयर 2 में जाना है। तो जनरल के लिए अगर आप देखें तो लगभग 62, 64, 65, 66 के आसपास, 1-2 नंबर और आगे पीछे है ना, 70 के आसपास का स्कोर एक मान के चलते, एक प्लस लेवल पे जाकर के आप ना मान के चल सकते हो। इन सारे ही सब्जेक्ट्स में अगर आप देखो, एक ओवरऑल अगर आप देखो तो 63, 64 से लेकर के 65, 66, 67, 68 तक का स्कोप आप इससे पहले देख सकते हो। ओबीसी में अगर आप देखो, यहाँ पे जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, तो यहाँ पे 3-4 नंबर कम वाले रेशियो में चले जाओ, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, इसके बीच का जो रेशियो अगर आपका बैठ रहा है 58 से 60 का, 60 से 62 के आसपास का, वो वाला जो रेशियो आपका बैठ रहा है, तो आपका ये वाला डेटा निकल आएगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखो तो वही ईडब्ल्यूएस और जनरल का 1 या 2 नंबर का कम का रेशियो आप देख लो, तो उसके लेवल का हो जाएगा। SC ST में थोड़ा सा आप और 8-10 नंबर पीछे आ जाइए, 55, 56 से आसपास से लेकर के 57, 58, 59 के आसपास का एक डेटा निकल आएगा। ये अनुमानित डेटा है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि नहीं प्योर डेटा है, एक अनुमानित डेटा है, इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। मतलब इतने नंबर, इसे 2-4 नंबर आपके ठीक है, तो मतलब आपका पेपर पास है ना, पहली बात ये। दूसरी बात, इसका रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, तो देखो भैया रिजल्ट ये बेस करेगा क्योंकि भाई इनको टीयर 2 का एग्जाम भी कंडक्ट कराना है। टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट कराना है तो रिजल्ट आप मान के चलिए फेब में मतलब 10 से 15 फरवरी के आसपास भी आ सकता है, थोड़ा उससे भी 2, 4, 6, 5 दिन आगे पीछे भी आ सकता है। फेब में आप मान के चलिए, क्योंकि फेब में अगर रिजल्ट देंगे तभी तो टीयर 2 के एग्जाम को कराने के लिए मिनिमम इनको 3 महीने का समय देते हैं। तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का समय देंगे, और जून के आसपास, तो आप मान लीजिए कि जून जुलाई के आसपास, तो ये जो जून और जुलाई के आसपास का जो रेशियो है, इस जून और जुलाई में ये आपका टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये एक अनुमानित डेटा था। आई होप आपको कुछ यहाँ पे बेहतर इसके बारे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बदले में और कुछ नहीं आपसे चाहिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आगे बहुत सारी अपडेट्स टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।